हिंदी समराइज्ड वीडियो। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हमने बात की थी खोखले समाज सेवा और परोपकार के बारे में, जो बिना आत्मज्ञान के हम करते रहते हैं, बिना खुद को जानने का सही प्रयास किए हुए, बिना खुद को समझने का सही प्रयास किए हुए। जब हम दूसरों के तरफ सहायता के कदम उठाएंगे तब वो अधूरे होंगे, वो सार्थक नहीं होंगे, उनमें गहराई नहीं होंगी। पहले खुद को जानने का सटीक प्रयास तो कर ले, अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ने का सही प्रयास तो कर ले, तभी हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि खुद के लिए और दूसरों के लिए सही मायने में अच्छे कदम क्या होते हैं। नहीं तो बिना आत्मज्ञान के हम जो भी कदम उठाएंगे परोपकार के नाम पे, वो असार होंगे। वैसा करते हुए हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी थकते रहेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी कि पूरा का पूरा संसार, पूरा जीवन, शरीर, मन, उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते, प्रभाव, ये सभी सदा परिवर्तनशील है, सदा बदलते रहते हैं, क्षणभंगुर है। पूरा का पूरा संसार एक सपना है जो बदलता रहता है। कुछ क्षणों के लिए सत्य सा लगता है, लेकिन वो मृग मरीचिका जैसा है। पूरे संसार को सपना समझते हुए, जब उस सपने से स्वस्थ दूरी बनाते हुए साक्षी भाव से हम पूरे संसार को देख पाएंगे, उस सपने को देख पाएंगे, तब हम अपने असली स्वरूप के साथ एक हो पाएंगे। इसके अलावा हमने बात की थी आत्मज्ञान की जो यात्रा है उसके बारे में, और उसमें जो एक निहित अलग सौंदर्य होता है उसके बारे में। जब हम अपने झूठे स्वरूपों से हटते हुए अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं, तो उस यात्रा में हम एक अलग ही सौंदर्य महसूस करते हैं। उस सौंदर्य के साथ एक हो जाते हैं, हम साक्षी हो जाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी सांसारिक सफलता और असफलता के बारे में, जो संसार के नियमों के हिसाब से विपरीत है, लेकिन तात्विक दृष्टि से, साक्षी भाव से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, समझ आएगा कि चूंकि पूरा का पूरा संसार ही एक सपना है जो क्षणभंगुर है, उसी तरीके से सांसारिक सफलता और असफलता, ये दोनों भी उसी सपने के हिस्से हैं जो क्षणभंगुर है। उनसे प्राप्त होने वाली सुख दुख, ये दोनों भी क्षणभंगुर ही है। ये परम नहीं है, परम सत्य नहीं है। ये सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब जो संसार में फैले हुए हैं, ये सब सपना ही है, क्योंकि संसार ही एक सपना है। इन सबको सत्य मानते हुए खुद को ठगना नहीं है, खुद के असली स्वरूप के साथ एक होते हुए साक्षी भाव से पूरे संसार को सपना जानते हुए सफलता असफलता, इन सबको भी सपने के ही किरदार के रूप से स्वीकार करते हुए हमें जीना है, देखना है। जो आखिरी विषय था जिसके बारे में हमने बात की थी, वो था डिजायर्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में। जो शारीरिक और मानसिक इच्छाएं शरीर और मन को भगाए रहते हैं, उनके बारे में। उस मामले में भी हमें साक्षी होते हुए इच्छाओं के खेल को देखना होगा, उसको खेल समझना होगा, उसको सपना समझना होगा कि सभी इच्छाएं, सभी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं, उनके प्रभाव, उनके परिणाम, ये सब कभी भी पूर्ण नहीं है। चाहे जितने भी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, एक क्षणिक सुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। उनसे पूर्णता का अपेक्षा करना एक बहुत बड़ी भूल है। इस बात को जानते हुए, संसार को क्षणभंगुर समझते हुए, जानते हुए, संसार में अनुभव होने वाले सभी इच्छाएं, शारीरिक और मानसिक प्रभाव, उनको भी क्षणभंगुर समझना होगा। तभी हम उस खेल से हटते हुए उस खेल को सपना जानते हुए देख पाएंगे और एक अलग ही मजा पाएंगे हम।